संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे संपर्क स्मार्टशाला किट द्वारा 10 से 50 तक संख्याओं की गिनती करना। इकाई और दहाई की अवधारणा द्वारा 10 से 50 तक संख्या निर्माण, 10 से 50 तक संख्या बोध और सम विषम संख्याओं की पहचान। चलिए वीडियो। अच्छा बच्चों, हमने 9 तक संख्याएं तो सीख ली। क्या आप जानते हैं कि 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद जो संख्या आती है उसे हम 10 कहते हैं। हाँ, 10। हमारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? 10। गिन के देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 10 बच्चे सामने आइए। अरे 9 तो आपको पता है ना, तो बस एक और बच्चा आ गया और हो गए 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हैं 10 बच्चे और ये हैं 10 उंगलियां। और ये हमने जमीन पर खाने बनाए और उनमें 10 काउंटर्स रख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपने किट में से अपनी प्यारी प्यारी गणित माला को निकालेंगे और इससे गिनती करेंगे। हमने काउंटर्स को गिना था ना, वैसे ही एक तरफ से गिनते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गए हमारी गणित माला के 10 मोती। लेकिन अगर हमें 10 से ज्यादा कुछ गिनना हो तो हमें वो भी आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, 10 के बाद जो संख्या आती है वो कहलाती है 11। 10 और 1 11। 10 और 1 11। उसके बाद 12। 10 और 2 12। 10 और 2 12। फिर 13। 10 और 3 13। 10 और 3 13। फिर 14। 10 और 4 14। 10 और 4 14। उसके बाद 15। 10 और 5 15। 10 और 5 15। टीचर्स इस प्रकार से बच्चों को 20 तक गिनती पहले धीरे धीरे रुक रुक कर सिखाइए, जिससे उन्हें याद होती जाए। ये हो गए हमारे गणित माला के 20 मोती। ओहो, मैं तो थक गई। इतनी सारी संख्याएं कैसे याद करेंगे? चलो बाहर चलकर कुछ खेलते हैं। मैं एक गोला बनाकर उसके बीच में खड़ी हो जाती हूँ। मैं जो संख्या बोलूंगी उतने बच्चे जल्दी से मेरे पास गोले के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले जो संख्या मैं बोलूंगी वो है 10। चलो चलो चलो, जल्दी से 10 बच्चे मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। अब सब वापस जाओ और अब आ जाओ 13 बच्चे। 13। जल्दी जल्दी जल्दी। 10 और 3 13। बहुत अच्छे। अब वापस जाओ और अब आ जाओ
15। हाँ, 10 और 5 15। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास आ जाओ। 11 बच्चे। 11। 10 और 1 11। टीचर्स, ऐसा भी हो सकता है कि गोले के अंदर आपकी बोली गई संख्या से अधिक बच्चे आ जाएं। ऐसे में आपको उन्हें गिनकर बताना पड़ेगा। मूर्त रूप में गिनना सिखाने के बाद ही बच्चों को धीरे धीरे करके संख्याओं को लिखना सिखाएं। इसे स्थानीय मान की अवधारणा के साथ सिखाया जाए तो बेहतर होगा। चलिए बच्चों, हमने 50 तक की गिनती तो सीख ली। अब हम सीखेंगे कि ये संख्याएं बनती कैसे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं संख्या 10 को हम लिखते कैसे हैं? संख्या 10 ऐसे लिखी जाती है, परंतु यह संख्या 10 कुछ अलग दिख रही है ना? इससे पहले की सब संख्याओं में तो एक ही अंक है, पर इसमें 2 अंक हैं। क्या चक्कर है? कुछ तो वजह होगी। गणित में बिना वजह तो कुछ नहीं होता। संख्या 10 और उसके बाद की संख्याओं में कुछ तो खास बात है जो उन्हें 2 अंक मिले हैं। अच्छा, चलिए अब हम यह समझते हैं कि 1 अंक से 2 अंक वाली संख्याएं कैसे बन जाती हैं। पर इसके लिए तो हमें अपना जादू का पिटारा यानी संपर्क स्मार्टशाला मैथ किट खोलना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं कि अब इसमें से और क्या क्या निकलता है। ओह, ये देखिए, ये हैं बेस 10 ब्लॉक्स और ये है हमारी गणित माला। पर ये तो देखिए, कितने सारे रुपए निकल आए इस खजाने में से। वाह, अब तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम बेस 10 ब्लॉक्स को लेते हैं और बोर्ड पर चिपकाते हैं। ये देखिए, ये हैं छोटे छोटे पीले रंग के ब्लॉक्स। एक ब्लॉक को 1 इकाई कहते हैं। तो ये हुई 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, 4 इकाई, 5, 6, 7, 8 और ये हो गई हमारी 9 इकाइयाँ। 9 तक की संख्याओं को हम इकाई कहते हैं। तो यह हो गया हमारा इकाई का कॉलम। यदि कोई वस्तु गिनते गिनते उसकी संख्या 9 से अधिक हो जाए तो उसे हम दहाई कहते हैं। तो आप समझे ना, जब तक 9 इकाइयाँ थीं तो वह आराम से इकाई के कॉलम में खुली पड़ी हुई थी। जैसे ही एक और इकाई आई और वह 10 हो गई, तब वह इकाई के कॉलम में नहीं रह सकती। 10 इकाई मिलाकर एक दहाई बन जाती है। तो यह रहा आपका 10 छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ एक दहाई। 10 इकाइयों के बदले में अब यह एक दहाई की नीली पट्टी दहाई के स्थान पर लग जाएगी। अच्छा, जब एक दहाई बन जाएगा तो इकाई के कॉलम में क्या बच जाएगा? इकाई के कॉलम में कुछ नहीं बचेगा, है ना? अर्थात दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं यानी 0। तो बच्चों, देखा आपने कैसे बन गई हमारी संख्या 10। 10 का अर्थ है 1 दहाई और 0 इकाई। यह तो ठीक है। अब मान लीजिए हमने इकाइयाँ गिनी, 10 इकाइयाँ हो गईं। 10 इकाइयों को हमने एक दहाई से बदलकर दहाई के स्थान पर लगा दिया, परंतु फिर भी एक इकाई पीछे बच गई, यानी एक दहाई के साथ अब एक इकाई भी है। अरे, यह तो एक नई 2 अंकीय संख्या बन गई। 1 दहाई और 1 इकाई, इसे हम 11 कहते हैं। इसी प्रकार से 1 दहाई और 2 इकाइयों को हम 12 कहते हैं।
1 दहाई और 3 इकाइयों को हम 13 कहते हैं। 1 दहाई और 4 इकाइयों को 14, 1 दहाई और 5 इकाइयों को 15, 1 दहाई और 6 इकाइयों को 16, 1 दहाई और 7 इकाइयों को 17, 1 दहाई और 8 इकाइयों को 18, 1 दहाई और 9 इकाइयों को 19, 1 दहाई और 10 इकाइयों को, अरे वाह, यह तो 2 दहाई हो गई। दोनों को ही दहाई के स्थान पर रखना होगा। तो अब हमारे पास हैं 2 दहाई और 0 इकाई। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है ना, तो 2 दहाई और 0 इकाई बनाते हैं एक नई संख्या, जिसे हम कहते हैं 20। अब फिर से पहले की तरह 20 और 1 हुआ 21, 20 और 2 हुआ 22, 20 और 3 हुआ 23, 20 और 4 हुआ 24, 20 और 5 25, 20 और 6 26, 20 और 7 27, 20 और 8 28, 20 और 9 29, 20 और 10 30, यानी 3 दहाई और 0 इकाई। तो टीचर्स, आप लोग देख रहे हैं ना किस प्रकार से इकाई से दहाई में संख्याओं का बदलाव होता है, और फिर कैसे 10, 11, 12, 13 आदि बनते जाते हैं। इसी प्रकार से 20 से 21, 22, 23 आदि, 30 से 31, 32, 33 आदि, और इसी प्रकार से 40 से 50 तक। इस तरह बेस 10 ब्लॉक्स की मदद से पहले संख्याओं को मूर्त रूप में बनाना सिखाना अति आवश्यक है।